प्रिय छात्रों, आर के स्मार्ट एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, आप लोगों को मैंने पिछले पार्ट में एक होमवर्क देकर गया था। y बराबर e पे घाते 2x प्लस e पे घाते माइनस 2x बटे के e पे घाते 2x माइनस e पे घाते माइनस 2x। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सवालों को लगाए होंगे। फिर भी मैं आप लोगों को इस सवाल का सलूशन इस वीडियो में बताएंगे। देखिए कैसे लगेगा। dy अपॉन dx d अपॉन dx e पे घाते 2x प्लस e पे घाते माइनस 2x बटे e पे घाते 2x माइनस e पे घाते माइनस 2x। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये फॉर्मेट अंश बटे हर का बन रहा है। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था y बराबर अंश बटे हर का। y बराबर अंश बटे हर का एक हमने आप लोगों को सूत्र बताया था। क्या था आप लोगों को याद होगा कि dy अपान dx d अपान dx अंश बटे हर। जब इसका क्या करते थे हम लोग कि हर बाहर आता था, अंश का अवकलन करते थे, माइनस अंश बाहर आता था, हर का अवकलन करते थे, और पूरे के बटे क्या था, हर का होल स्क्वायर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था इस बात को। ठीक है, इसी सूत्र से, इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, इस सवालों को लगाएंगे। y बराबर e पे घाते 2x प्लस e पे घाते माइनस 2x बटे e पे घाते 2x माइनस e पे घाते माइनस 2x। ठीक है, अवकलन करते समय क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अवकलन करते समय क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर को बाहर लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा। और अंश का अवकलन करेंगे। फिर माइनस अंश को बाहर कर देंगे। हर का अवकलन करेंगे। ठीक है, अब पूरे के बटे क्या करेंगे, जो हर का होता है हम हर का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। पूरे हर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। e पे घाते 2x को क्या करेंगे हम लोग कि ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, e पे घाते 2x माइनस e पे घाते माइनस 2x को इसी तरह लिख देंगे। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझा जाएगा, x समझा जाएगा। e पे घाते 2x में 2x को दिमाग में x समझेंगे तो e पे घाते x का अवकलन क्या होता था, e पे घाते x ही होता था। आप लोगों को याद होगा। फिर इसका पुनः अवकलन करेंगे हम, d अपान dx 2x। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर भी क्या करेंगे, e पे घाते माइनस 2x को ऐसे रख देंगे और इसका अलग से अवकलन करेंगे माइनस 2x का। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा dy अपन dx e पे घाते 2x प्लस e पे घाते माइनस 2x का। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रख देंगे और इस चीज को पूरा इसी तरह उतार देंगे हम लोग, 2x प्लस e पे घाते माइनस 2x इसी तरह उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारा, e पे घाते 2x का e पे घाते 2x ही होता है, और अलग से हम लोग क्या करेंगे, 2x का अलग से निकालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ माइनस रख देंगे, फिर e पे घाते माइनस 2x का उसी तरह रख देंगे। माइनस 2x का पुनः अवकलन किया जाता है। और पूरे के बटे क्या चल रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा। पूरे के बटे हमारा चल रहा है e पे घाते 2x माइनस e पे घाते माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक काम करते हैं हम लोग, इस चीज को इरेज करूंगा, मैं मिटाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। dy अपॉन dx, इस पूरी चीज को तो ऐसे उतार देंगे हम लोग, e पे घाते 2x माइनस e पे घाते माइनस 2x, इसी तरह उतार देंगे। और इसको जब dy 1 dx 2x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है, 2 बाहर हो जाता है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 2 बाहर हो जाएगा इंटू e के पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 बाहर जाएगा, x का अवकलन 1 होता है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह लिख देंगे। फिर से देखिएगा ध्यान से, e पे घाते माइनस 2x, इसका जब अवकलन करेंगे तो माइनस 2x बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पर जब माइनस 2x बाहर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 e पे घाते माइनस 2x। ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देंगे, इसको पुनः उसी तरह उतार देंगे, e पे घाते 2x प्लस e पे घाते माइनस 2x। अब पुनः यहां पे ध्यान दीजिएगा, e पे घाते 2x का अवकलन करेंगे तो होगा e पे घाते 2x इंटू 2 इंटू एक्स का अवकलन 1 होता है, यहां पे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है और माइनस 2x का अवकलन करेंगे तो माइनस 2x बाहर आएगा, ये इसको प्लस कर देगा, प्लस 2x हो जाएगा, 2x x का अवकलन 1 होता है तो 1 हो जाएगा, e पे घाते माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा के बटे क्या चल रहा है हमारा, पूरा के बटे चल रहा है e पे घाते 2x माइनस 2x के पावर 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, अब एक काम करते हैं, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, या तो एक काम करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं बाहर इसमें, e पे घाते 2x माइनस e पे घाते माइनस 2x, अगर 2 कॉमन करोगे, 2 बाहर कॉमन कर लेते हैं, e पे घाते 2x माइनस e पे घाते माइनस 2x, ऐसे हो जाएगा। और यहां पर भी 2 कॉमन कर लेते हैं, e पे घाते 2x प्लस e पे घाते माइनस 2x, और यहां पे हो जाएगा e पे घाते 2x प्लस e पे घाते माइनस 2x। पूरा के बटे क्या चल रहा है हमारा, e पे घाते 2x माइनस e पे घाते माइनस 2x के पावर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग इस सवाल को, बढ़िया सवाल है ये, थोड़ा सा लंबा है। और एक काम करते हैं कि हम इसको इरेज करेंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको मैं मिटाऊंगा। ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, आप 2 बाहर हो गया था हमारा, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x के पावर 2 हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है, और यहां पर भी क्या होगा, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब पूरे के बटे क्या चल रहा है हमारा, e के पावर 2x माइनस 2x के पावर। ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब क्या करेंगे हम लोग, 2 कॉमन कर लेंगे बाहर, जब 2 बाहर कॉमन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x पूरे का होल स्क्वायर, और बटे क्या है हमारा,
ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक कोष्टक में प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी वही चीज बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस चीज को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में लिख देंगे ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x प्लस ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x। एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे, ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x, फिर माइनस जाएगा तो क्या करेगा, ई के पावर 2x कर देगा, फिर माइनस ई के पावर माइनस 2x। ठीक है, और पूरे के बटे क्या चल रहा है हमारा, पूरे के बटे चल रहा है ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये माइनस है और ये प्लस है, आपस में कट जाएगा। यहां पर देखिएगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये आपस में कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ये हो जाएगा 2 बाहर। यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो 2e के पावर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसमें ध्यान से देखिएगा, इंटू ये माइनस है, तो माइनस 2e के पावर माइनस 2x। अब पूरे के बटे क्या चल रहा है हमारा, e के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब एक काम करते हैं, हम इस ऊपर वाली चीज को मिटाएंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके देखते रहिएगा। अब एक काम करते हैं, dy/dx, एक काम कीजिए कि ये 2 और ये 2 और ये 2 दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे। तो गुणा होगा तो क्या होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, इंटू माइनस ई के पावर 2x गुणे ई के पावर माइनस 2x, और नीचे क्या है बटे में, ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x के पावर। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब देखिए, अगर आधार सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहां पर भी वही कहानी है, ये हो जाएगा -8 और ई के पावर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2x, अब बटे ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x पूरे का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है, -8 गुणे ई के पावर 0 अपान ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x। ध्यान से देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे तो आंसर आने वाला है -8, क्योंकि ई के पावर 0 का मान 1 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, -8 बटे के ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x के पावर 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रश्नावली 5D में के सभी सवालों को लगाएंगे एक एक करके। ठीक है, एग्जाम्पल के सवालों को मैंने बता दिया है। अब क्या करेंगे, प्रश्नावली 5D के एक एक सवालों को बताऊंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सवाल को पहले लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे एक एक करके सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि y बराबर साइन 5x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसका हमें क्या याद करना है, dy/dx याद करना है। क्या याद करना है, dy/dx याद करना है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि साइन 5x आया तो इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझना था, यक्स समझना था। ठीक है, इस पूरी चीज को दिमाग में जब यक्स समझेंगे तो ये साइन x का काम करेगा। जब साइन x का काम करेगा तो साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है इन सब चीजों को। तो यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे, यक्स समझेंगे। तो अवकलन करते समय dy/dx
साइन 5x, और साइन 5x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos 5x होगा। और 5x को हमने क्या दिमाग में समझा था, x समझा था, तो जिसको दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन किया जाता है। क्या किया जाता है, उसका पुनः अवकलन किया जाता है। जब इसका पुनः अवकलन किया जाता है तो अवकलन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखिएगा, cos 5x इंटू 5x का अवकलन क्या होगा, 5 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1 होगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा, cos 5x, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर जाएगा। ठीक है, तो y बराबर साइन 5x का अवकलन क्या होगा, 5 आगे आ जाता है, cos 5x हो जाता है। अर्थात पहले वाले का हमने सोल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। अब क्या करेंगे, y बराबर tan 2x प्लस 3 का अवकलन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, y बराबर tan 2x प्लस 3। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, dy अपन dx। तो अवकलन करेंगे तो dy अपन dx, फिर क्या करेंगे, d अपन dx tan 2x प्लस 3। एक ही कंसेप्ट मैंने आप लोगों को दिमाग में बताया था कि हमेशा जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे, x समझेंगे। तो ये tan x का फॉर्मेट बनेगा, किसका बनेगा, tan x का। और tan x का अवकलन हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x होता है। तो अब अवकलन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, sec स्क्वायर 2x प्लस 3, जिसको दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। तो इस चीज का पुनः अवकलन करेंगे, d अपन dx 2x प्लस 3। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 को ऐसे ही रहने देंगे। इसका जब अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन 2 बाहर हो जाएगा, x का अवकलन 1। कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट टर्म का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 2 बाहर जाएगा, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर tan 2x प्लस 3 का अवकलन करने पर रिजल्ट क्या आएगा, 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 आएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सवालें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, y बराबर cos x पे घाते 4 dy अपन dx ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है, dy अपन dx। अब जब इसका अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, cos x पे घाते 4 है, इस पूरी चीज को फिर से दिमाग में x समझेंगे। दिमाग में x समझेंगे तो cos x का काम करेगा। और cos x का अवकलन क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, माइनस साइन x होगा, माइनस साइन x पे घाते 4। ठीक है, और x पे घाते 4 का जो दिमाग में हमने x समझा, इसका पुनः अवकलन करेंगे, d अपन dx, x पे घाते 4 पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा हमारा रिजल्ट, माइनस साइन x पे घाते 4, और इसका अवकलन करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, x पे घाते 3 आ जाएगा। यानी आंसर हमारा आ जाएगा 4 x पे घाते 3 साइन x पे घाते 4, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं y बराबर cos x पे घाते 4 का अवकलन क्या होगा, माइनस 4 x पे घाते 3 साइन x पे घाते 4। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारा, y बराबर साइन
एक्स पे घाते 2, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, dy अपन dx ज्ञात करना है, dy अपन dx ज्ञात करना है। अब इस पूरी चीज को फिर से क्या करेंगे, दिमाग में एक समझेंगे, क्योंकि साइन एक्स का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। तो इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे, एक्स समझेंगे। जब पूरी चीज को दिमाग में समझेंगे तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपन dx, d अपन dx साइन एक्स पे घाते 2, ठीक है। और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर, और इसका पुनः अवकलन करेंगे तो d अपन dx x स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर का अवकलन आप लोगों को पता होगा 2x होगा, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, cos x का स्क्वायर 2 आगे आएगा और x 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 2x को आगे कर देंगे, cos x स्क्वायर हो जाएगा 2x, यही हमारा क्या हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर दिया, ठीक है। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर dy अपन dx निकाल लिया। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा और ध्यान से समझते रहिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से, वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पार्ट 1 से आप लोग सभी वीडियो को देखते हुए आएंगे तो आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक करके सभी चीजों को बताया हूं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर साइन पे घाते 4x dy अपन dx ज्ञात करना है। तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपन dx, d अपन dx साइन पे घाते 4x याद क्या करना है, dy अपन dx ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन x के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। साइन x के पावर 4 लिख सकते हैं। अब ये हमारा फॉर्मेट कैसा बन रहा है, x पे घाते n वाला बन रहा है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, x पे घाते n वाला फॉर्मेट बन रहा है, क्योंकि इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखा है पिछले वाली वीडियो में। ध्यान से देखिएगा आप लोग, dy अपन dx, जब इसको दिमाग में x समझेंगे तो x पे घाते n वाला फॉर्मेट बनेगा, और x पे घाते 4 है तो यहाँ पर क्या होगा, 4 आगे आएगा। अवकलन करते समय ध्यान से देखिएगा, अवकलन करते समय dy अपन dx, जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन x पे घाते, एक पावर कम हो जाता है, यानी 3 हो जाएगा। और जिसको दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन, साइन x का पुनः अवकलन करेंगे हम लोग, ठीक है। साइन x का पुनः अवकलन करेंगे तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये 4 आगे आ गया, ये हो जाएगा साइन 3x, और साइन x का अवकलन क्या होता था, cos x होता था, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, 4 cos x इंटू साइन 3x, यही हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, y बराबर e पे घाते x अपान a, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा हमारा, dy अपन dx, ठीक है, dy अपन dx लिखेंगे, इधर लिखेंगे d अपन dx e पे घाते x अपान a। ध्यान से देखिएगा, ये e के पावर x का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। इस पूरी चीज को दिमाग में क्या समझेंगे, x समझेंगे। जब पूरी चीज को दिमाग में x समझते हैं तो e पे घाते x का अवकलन क्या होता था, e पे घाते x होता था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, e पे घाते x अपान a हो जाएगा। जिस चीज को दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन किया जाता है। तो पुनः अवकलन करेंगे तो d अपान dx e पे घाते x अपान a, ठीक है, e पे x अपान a हो जाएगा, ठीक है, x अपान a हो जाएगा।
तो x अपान a का जब अवकलन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, e पे घाते x अपान a, और चूंकि 1 अपान a क्या है, कांस्टेंट टर्म में तो बाहर जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 अपान a e पे घाते x अपान a। यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी कह सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का y बराबर e पे घाते x अपान a का अवकलन क्या होगा 1 अपान a e पे घाते x अपान a। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आप लोग इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y बराबर e पे घाते x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जब इसका अवकलन करेंगे तो dy अपान dx e पे घाते x स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखिएगा आप लोग, फिर वही कहानी, e पे घाते x का फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, e पे घाते x का फॉर्मेट बन रहा है, तो जब अवकलन करेंगे तो इस e पे घाते x का अवकलन क्या होता था, e पे घाते x ही होता था, और जिसको दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका अवकलन करेंगे तो e पे घाते x स्क्वायर प्लस 1, और इसका जब करेंगे तो 2x पे घाते 2 का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 1 का अवकलन 0, कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2x e पे घाते x स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा हमारा आंसर, 2x e पे घाते x स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, y बराबर log x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अवकलन करेंगे तो क्या होगा dy अपान dx d अपान dx log x का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस पूरी चीज को फिर से दिमाग में x समझेंगे, और log x का अवकलन क्या होता था 1 अपान x होता था। ठीक है ना, इस पूरी चीज को दिमाग में जब x समझेंगे तो log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपान x होगा, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान x स्क्वायर प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है, और जिसको दिमाग में x समझते हैं उसका पुनः अवकलन किया जाता है, ये हो जाएगा d अपान dx x स्क्वायर प्लस 3। अब इसका जब अवकलन करेंगे हम लोग तो 1 अपान x स्क्वायर प्लस 3, और इसका जब अवकलन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा 2 आगे आएगा x हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म का अवकलन 0 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा हमारा 2x बटे के x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। y बराबर log x स्क्वायर प्लस 3 का आंसर क्या होगा 2x बटे के x स्क्वायर प्लस 3 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर वीडियो को रुका जाएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमजोर छात्रों तक पहुंचाते रहिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को आप लोग दबा दीजिए।